हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए शानदार टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का लेकर आया हूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ एकदम छू मंतर में बनाओगे, यानी 2 से 3 सेकंड में आपके एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए बारी बारी से दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। एलसीएम मतलब क्या होगा? लोएस्ट चाहे लिस्ट लोएस्ट कर सकते हैं, लोएस्ट कॉमन आपका मल्टीपल। चलिए यानी लघुत्तम समापवर्त इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लघुत्तम समापवर्त। इसकी परिभाषा में ही आपका इसका आंसर छिपा हुआ होता है। देखिए इसका परिभाषा क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वो छोटी से छोटी संख्या है। यानी आपका लोएस्ट कॉमन आपका होगा, यानी सबसे छोटी संख्या, उससे छोटा संभव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम लोग लेके चलते हैं, 15 है और 25 है, इसका एलसीएम निकालना है। समझिए एलसीएम क्या है, पहले ये समझते हैं एलसीएम है क्या, लघुत्तम समापवर्त है क्या, पहले ये चीज समझ लेते हैं। उसके बाद निकालना तो हमारे लिए खेल होगा, जल्द से जल्द बहुत जल्द निकालेंगे हम लोग, है ना। लेकिन सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि क्या है। चलिए यहाँ पर दे रहा है कॉमन मल्टीपल दे रहा है। तो मल्टीपल आपका यानी क्या होना चाहिए जी? आपका गुणज होना चाहिए। मल्टीपल मतलब क्या हो रहा है? गुणज होना चाहिए। यानी 15 दूनी क्या होगा? 30 हो जाएगा। आगे 15 तिया 45 हो जाएगा। चलिए 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये कितना होगा? 90 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। आगे डॉट डॉट आपका बढ़ते जाएगा ना जी। चलिए ये मल्टीपल देख रहे हैं। 25 का मल्टीपल देखेंगे तो क्या होगा जी? 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पाँच 125 हो जाएगा, 25 छक्के 150 हो जाएगा, डॉट डॉट आपका अनंत तक चला जाएगा। चलिए आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं सबसे छोटा कॉमन, देखिए यहाँ पर 75 है और यहाँ पर भी 75 है, यानी 75 जो है आपका 75 आपका दोनों में मिल रहा है। यानी 75 के पहले कोई भी आपका मल्टीपल आपका कॉमन नहीं है, कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। मतलब आपका 75 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। सबसे छोटा जो कॉमन आपका दिखाई दिया हमको 75। बड़ा कॉमन और हो सकता है, और संभव है बड़ा कॉमन आपको आगे मिलेगा, बोलिए, लेकिन सबसे छोटा पूछता है, लोएस्ट पूछता है। तो कह सकते हैं 15 और 25 का जो आपका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा जी? आपको 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 75 हो जाएगा। यानी इसी को आपको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इससे छोटा आपका संभव नहीं है। चलिए ये तो बात हो गया इसका। मैं बताया कि एलसीएम है क्या, कैसे निकालेंगे फर्स्ट उसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके एचसीएफ की हम लोग देख लेते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ क्या है। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। देखिए ये महत्तम से लघुत्तम समापवर्त है और ये क्या है? लघुत्तम महत्तम समापवर्तक है ना। परिभाषा देखिए जी, वो बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर था कि वो छोटी से छोटी संख्या, बट यहाँ पर क्या है जी? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे। जैसे मैंने 2 अंक ले लिया, एक 24 ले लिया और एक 40 ले लिया। देखिए पहले हम लोग समझते हैं है ना कि क्या है ना, उसके बाद हम लोग निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत फास्ट निकलेगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए 24 और 40। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया था जी? मल्टीपल। यहाँ पर क्या किया था जी? मल्टीपल किया था। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर आपका होना चाहिए, है ना। तो 24 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, क्या जी? 3 होगा, आपका 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 चौका 24 होगा, 8 का 24 होगा, ये आपका 12 हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी? 24 होगा। चलिए अब तो संभव नहीं है, ये होगा जी। चलिए 40 के देखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो संभव नहीं है, 3 से नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 5 40, 10 चौका हो जाएगा। ठीक है जी, 10 चौका हो जाएगा। अब देखते हैं आपका ये आपका 20 हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा जी? 40 हो जाएगा। अब आपका नहीं होगा। तो चलिए देखिए आपको इसमें कह रहा है, इसमें लघुत्तम में बात हो रहा था कि आपका लोएस्ट आपका, लेकिन इसमें क्या बात हो रहा है जी? हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए। इसमें सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए? सबसे
बड़ा कॉमन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है, देखिए सबसे बड़ा कॉमन क्या है जी, 8 है। बोले सबसे बड़ा दोनों में कॉमन क्या है जी, 8 है। देखिए कॉमन तो आपका 1 भी है, 2 भी है, 4 भी कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा 8 से बड़ा कॉमन आपका संभव नहीं है। 8 से बड़ा संभव नहीं है आपका कॉमन। तो कह सकते हैं 24 और 40 का जो आपका एचसीएफ आएगा, जो एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ नहीं, 24 और 40 का जो एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, क्या आएगा जी, 8 हो जाएगा। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, जाना। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एलसीएम का क्वेश्चन, जो एलसीएम जो आएगा तो कैसे हम लोग फास्ट निकालेंगे। चलिए उस पर चर्चा करते हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे फास्ट निकालेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, कोई एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। 18, 30 और 40, देखिए इसका एलसीएम निकालना है, का एलसीएम निकालना है। देखिए का एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका है। बोलिए ये पहला तरीका देखते हैं, आपका भाग विधि से निकालते हैं। पहला तरीका जो भाग विधि, डिवीजन मेथड होता है भाग विधि से। भाग विधि से आमतौर पर आप लोगों ने बचपन में ऐसे निकाले हुए ना, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे नहीं निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे तो समय बर्बाद होगा, ना। लेकिन मैं बता देता हूँ, पुनः आपको एक बार याद दिला देता हूँ, खैर आप लोगों को याद होगा। चलिए सबसे पहले कितना से जाएगा, ये 2 से जाएगा। 9 दूनी 18 होगा, 15 दूनी 30, ये कितना होगा जी, 20 दूनी 40। 2 से अब नहीं जाएगा। अब कितना से जाएगा, ये 3 से, 3 तितली का हो जाएगा, ये 15 होगा, ये कितना होगा जी, 20 हो जाएगा। अब 3 से भी नहीं जाएगा, कितना से आएगा जी, 5 से 3 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 होगा 20। चलिए देखते हैं, 2, 3, 5 और आपका 3 और 4 बच रहा है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, देखते हैं कितना होगा जी। 3 दूनी 6, 6 5 30 हो गया, 30 3 90 और 9 का कितना 36, यानी कितना होगा जी, 360 हो गया। ये 360 एलसीएम हो गया। तो ये जो आपका तरीका हुआ, ये बेसिक तरीका हुआ, भाग विधि से आपने बनाया, यानी इस तरह से आज के डेट में आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, नहीं समय बर्बाद होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, कैसे हम लोग एग्जाम में फास्ट करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ। चलिए सेकेंड मेथड हो गया, प्राइम फैक्टर का के, जैसे 18 है, 30 है और 40 है। इसका प्राइम फैक्टर का, प्राइम संख्या आपका बेस होना चाहिए, जाना। पावर में आपका जो भी हो कुछ चलेगा, लेकिन प्राइम में आपका बेस जो होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। बेस जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को मतलब समझ में आ रहा है, आभास संख्या। चलिए प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर यानी आभास संख्या। बेस जो होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 18 को फैक्टर करोगे तो क्या होगा, देखिए 18 का फैक्टर करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 के पावर 1 और 3 के पावर कितना जी, 2 लिख सकते हो कि नहीं। 3 के पावर 2 करोगे तो 9 होगा, तो 9 2 के पावर 1 2 होगा, 9 दूनी क्या हो गया 18। पर देखिए जो बेस जो है आपका प्राइम संख्या, 2 भी प्राइम संख्या, 3 भी क्या है प्राइम संख्या। 30 को तोड़ना है, या 30 को तोड़ने में क्या होगा जी, 2 गुना 3 गुना 5, 15 दूनी क्या हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। तीनों आपका 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी क्या है जी, प्राइम नंबर है। 40 को तोड़ना है, 8 5 40, 8 5 40 मतलब क्या होगा जी, 2 के पावर 3 और गुना क्या होगा 5, 2 के पावर 3 करोगे तो क्या होगा जी, 40 हो जाएगा। अच्छा 8 हो जाएगा, और 8 गुना 5 करोगे तो क्या होगा जी, 40 हो जाएगा। चलिए एलसीएम निकालने के लिए देखिए तरीका, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके रूप में तोड़ देंगे या उसके बाद बनाएंगे। देखिए एलसीएम का नियम क्या होता है, ऐसे जब तोड़ने के बाद सबसे बड़ा पावर लेके चलेंगे। 2 बातों को हम ध्यान देंगे, पहला सबसे बड़ा पावर होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये नोट करिएगा, और दूसरा पॉइंट आप ये नोट करिएगा कि सभी संख्या को आना चाहिए, सभी नंबर को आना चाहिए, यानी सभी संख्या शामिल होगा, सभी संख्या शामिल होगा, ये दिमाग में रखिएगा, सभी संख्या शामिल होगा और बड़ा पावर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर सबसे बड़ा क्या है, ये 3 है, तो 2 के पावर मैंने 3 लेके चल दिया, गुना। अब 3 के पावर यहाँ पे 1 है और 3 के पावर यहाँ पे 2 है, भले यहाँ पर 3 नहीं है, मैंने बोला कि सबको शामिल करना है, तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, निकाल लिखेंगे 3 के पावर 2 लेके चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 के पावर 1 है, निकाल लेके चलेंगे ये 5। अब इसको गुणा करोगे तो क्या है, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 5, यानी 9 8 72 5 हो जाएगा, यानी 8 5 40, 9 4 कितना होगा 36, यानी कितना हो जाएगा 360।
इस तरह से भी आप बना सकते हो, यानी इस तरह से भी आप बना सकते हो। चलिए, यानी प्राइम आपका फैक्टर प्राइम बेस के रूप में लेकर भी बना सकते हो। चलिए, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखते हैं तीसरा मेथड जो आपको बनाना है, इसी को सीखना है आपको, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के डेट में आपको यही मेथड को सीखना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जैसे 18, 30 और 40 का आपका एलसीएम निकालना है। देखिए, दो बातों पर ध्यान दीजिएगा, दो बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला, एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। एलसीएम जो होगा या तो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा संख्या, या सबसे बड़ा संख्या का गुणज होगा, नहीं मल्टीपल होगा। क्या होगा जी? गुणज होगा, मतलब क्या होगा जी? मल्टीपल होगा। यानी कह सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40 है। यानी एलसीएम जो होगा या तो 40 होगा या 40 का क्या होगा जी? मल्टीपल होगा। तो 40 को लेके चलेंगे तो आपका 30 से कटेगा नहीं, 18 से कटेगा नहीं, यानी 40 एलसीएम आपका सही नहीं है। क्या एलसीएम होगा देखते हैं, इसको हम लोग विचार करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, 40 का मतलब क्या होगा? 10 गुना 4 लिख सकते हो जी, 10 गुना 4। यहाँ 30 का मतलब क्या होगा जी? 10 गुना 30। 40 तो ऑलरेडी आ चुका है, लाना है यहाँ पर 30। जो एक बार आ जाएगा दोबारा लेकर नहीं आएगा, एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो एक बार आ जाएगा वो दोबारा लेकर नहीं चलेगी, जाना। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए, ऐसे भी सोच सकते हैं, जब 40 से नहीं जाएगा, 40 दुनिया 80 पर हो गए, 80 से भी नहीं 80 भी नहीं कटेगा। चलिए, अब 4 12 पर हो गए, तब भी नहीं कटेगा। इस तरह आप चेक कर सकते हो, है ना। अगर 9 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 300 कितना होगा जी? 60 हो जाएगा। तो 360 जो होगा 40 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। तो ये जो सोचना चिंता पड़ रहा है, इसीलिए आप इसको ऐसे देखिए, है ना। इसको आप ऐसे देखिए, 10 चौका 40 आ चुका है। अब हमको लाना है 30 को, इसको 30 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 है 30, 10 यहाँ पर है, 10 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। यानी किसको लाना पड़ेगा जी? यहाँ पर 3 को लाना पड़ेगा। 3 अगर लाएंगे यहाँ पर तो 10 है 30, यानी 30 भी यहाँ आ चुका है। अब लाना है हमको 18 लाने के लिए क्या करेंगे? 36 18 ऑलरेडी पहले से 3 आया है। ऑलरेडी को क्या जी? पहले से क्या आया जी? 3 आपका आया है। और यहाँ पर 6 में आपका जो है 2 गुना 3 है। देखिए, 6 में क्या है? 2 गुना 3 है, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर 40 में है। और एक और 3 की जरूरत आपका पड़ेगी, और एक 3 की जरूरत पड़ेगी। 3 का 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 भी यहाँ पर आ चुका है। तो कह सकते हैं लघुत्तम कितना होगा? 4 12 बढ़ती 36, लघुत्तम कितना हो गया? 360 हो गया। इस तरह से भी आप लोग इसको बना सकते हैं, है ना। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है जी, देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, एक एग्जांपल से और समझाते हैं, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर एग्जांपल जो था 18 30 40 था। मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया 24 ले लिया, और आप 36 ले लिया, और आपको कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 48 ले लिया का एलसीएम आपका पूछ दिया, एलसीएम। चलिए, एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इस मेथड से बना रहे। इस मेथड, ये मेथड तो ठीक है, पिछला मेथड बनाया तो वो मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है, इस मेथड से सीखिए। देखिए क्या करेंगे, लघुत्तम जो होगा क्या आएगा जी? या तो 48 आएगा, नहीं तो 48 का मल्टीपल आएगा। तो 48 ले 24 तक से हो जाएगा, लेकिन 36 तक का नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 12 गुना 4 है, बढ़ चुक क्या हो गया? 48 हो गया। और यहाँ पर 12 गुना क्या है? ये 3 है। 12 ऑलरेडी आ चुका है, लाना किसको है? ये 3 को। अगर 3 से यहाँ पर गुना करोगे तो बढ़ती है क्या? ये 36 आ जाएगा। अब 24 लाना है, 24 तो ऑलरेडी 48 में है, 24 दूनी 48, 48 में ऑलरेडी 24 है कि नहीं? 24 दूनी 48, 48 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 8 का 24 2 और 4 12 2 14, यानी कितना होगा जी? 144। लघुत्तम कितना होगा जी? 144 होगा, जना। लघुत्तम कितना होगा? 144। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं और जानत। अगर मान लीजिए पावर के रूप में आपको देगा, हो सकता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पावर के रूप में दे तो आपका एलसीएम। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला,
एलसीएम तो आपने सीख लिया भैया, एलसीएम तो आपने सीख लिया भैया ना। अब थोड़ा हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं। इसका एचसीएफ निकालिए, देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया जी आपको, एचसीएफ का मतलब क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 12 दूना क्या करेंगे 24 हो जाएगा, 12 3 क्या होगा 36 हो जाएगा, और बड़ चौक 48 हो जाएगा। न कि एचसीएफ निकालने के लिए आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत बोरिंग फील होगा आपको, बुझा ना। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कॉमन चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए, बुझा ना, वो फैक्टर चाहिए। तो 12 गुना 2, 12 3 36, बड़ चौक 48, तीनों में कॉमन देख रहे हैं क्या है, तीनों में कॉमन क्या है जी 12 है, तीनों में कॉमन क्या है जी 12 है। अब देखिए और कॉमन लेंगे तो ये भी देखेंगे जो आपको बच रहा है 2 3 4, ये जो संख्या बच रहा है आपको को प्राइम होना चाहिए, यानी देखिए बीच में और कोई कॉमन नहीं निकलना चाहिए। 2 3 4 के बीच में आपको कॉमन क्या कुछ नहीं निकले, क्या निकलेगा एचसीएफ इसका 1 आएगा, बुझा ना। चलिए यानी एचसीएफ कितना, यानी एचसीएफ 2 3 4 का मैंने एचसीएफ बोला 1 आएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए एचसीएफ 12 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है पावर के रूप में 2 के पावर 3 गुना 3, 5 के पावर 2 गुना 7, 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 3 एवं 2 के पावर 2 3 के पावर 3 5 गुना, चलिए इधर ना का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें, का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, समझते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में मैंने बोला है कि सबसे पहले बड़ा पावर लेके चलेंगे, क्या लेंगे, बड़ा पावर होना चाहिए। एलसीएम में आपका बड़ा पावर लेंगे और सभी संख्या का आना अनिवार्य है, सभी संख्या का आना क्या है जी अनिवार्य है। चलिए देखते हैं, 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 सबसे बड़ा है, तो 2 के पावर 3 ले लिया। अब देखते हैं 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 आपका मैक्सिमम पावर हो गया। 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे। 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 3 है और यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, सबको लेके चलना है, हर संख्या को लेके चलना है, हर संख्या को लेके चलना है, कि किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। टोटल संख्या आ गया, निकाल सकते हैं एलसीएम जो आएगा इतना एलसीएम हो जाएगा। अगर जहाँ बात करते हैं एचसीएफ का, एचसीएफ में जो होगा मिनिमम आपका पावर, यानी मिनिमम पावर, इसमें मैक्सिमम होगा पावर और इसमें क्या होगा मिनिमम पावर होगा। और आपका कॉमन होना जरूरी है, सभी में होना चाहिए, इसमें आपका कॉमन होना जरूरी है और उसमें आपका टोटली होना जरूरी है। इसमें टोटली आएगा लेकिन इसमें जो कॉमन होगा वही लेके चलेंगे। सबसे पहले कॉमन देखना है और मिनिमम पावर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होना चाहिए। जैसे देखते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 1 क्या है जी आपका सबसे मिनिमम पावर है 2 का। तीनों में कॉमन है, तीनों में देख लेते हैं कॉमन है। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 1 यहाँ पर है, 3 के पावर 1 है, मिनिमम पावर लेके चलेंगे। 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, यानी क्या लेके चलेंगे 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 के पावर 3 है, बट यहाँ पर 7 आपका नहीं है, यानी 7 नहीं लेके चलेंगे। यानी एचसीएफ में मिनिमम पावर के साथ आपका कॉमन होना जरूरी है। इसका एचसीएफ कितना होगा जी 15 15 दूनी कितना होगा जी 30, इसका एचसीएफ हो गया। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आधारित एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 5 है, 7 है, 2 के पावर 3 है, 3 है, 7 है, 11 है का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले एलसीएम की बात करेंगे उसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं, देख लेते हैं आप लोग एलसीएम क्या होगा। देखिए आप लोग भी ट्राई करिए, देखते हैं एलसीएम क्या होगा जी।
एलसीएम में आपका 2 के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर होना जरूरी है। यहाँ 3 के पावर क्या आएगी 5 है, और यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 5 मैक्सिमम होगा। 7 के पावर 1 है, 7 के पावर यहाँ पर भी क्या आएगी 1 है, और यहाँ पर क्या है 11 है। 11 भले इसमें नहीं है लेकिन लेके चलेंगे क्योंकि आपका टोटली अंक होना जरूरी है। एलसीएम ये चीज हो गया। एलसीएम में क्या होना चाहिए, मिनिमम पावर होना चाहिए और कम होना चाहिए। देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 3 के पावर 5, 3 के पावर 1, 3 के पावर क्या होगा जी 1 हो गया। 7 और यहाँ पर भी 7 है, क्या होगा जी 7 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है 11 नहीं है, यहाँ पर 11 है, लेके चलेंगे जी नहीं लेके चलेंगे। और एलसीएम जो आएगा 70 के 21 दूनी क्या होगा जी 42, ये आपका क्या होगा जी एसीएफ हो गया। ठीक है, चलते हैं। चलिए अब आपको भीड़ वाला संख्या का एसीएफ देखते हैं। भीड़ वाला संख्या का एसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया ए बटा बी, सी बटा में डी, ई बटा में एफ और जी बटा में एच का एलसीएम एवं एसीएफ अगर मान लीजिए पूछ दिया है ना। ऐसे में आपको बहुत लोग गलती करते हुए जाना देखते हैं, आज के बाद आपको गलती नहीं होगा। जब आपको भाई एलसीएम निकालना होगा तो अंश का, जब आपको जिसको निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे जी अंश का एलसीएम, और हर का क्या करेंगे जी एसीएफ निकालेंगे। इसका एलसीएम अंश का और हर का क्या होगा जी एसीएफ, हर का क्या होगा जी एसीएफ होगा। जैसे इसको निकालें, अंश का एलसीएम निकालना है, अंश का एलसीएम निकालना है, और अंश क्या है जी आपका ए है, सी है, ई है और आपका क्या है जी है। चलिए, और हर का क्या करना है जी एसीएफ निकालना है। हर का क्या निकालना है जी एसीएफ। हर में क्या है जी आपका बी है, डी है और एफ है और क्या है जी एच, ये चीज आपका है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, जिसको निकालना है वो ऊपर होगा, जिसको नहीं निकालना है वो नीचे होगा। अब बात करते हैं एसीएफ निकालने के लिए। एसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे जी, आपका एसीएफ निकालना है तो जिसको निकालना है ऊपर रखेंगे, यानी अंश का क्या निकालेंगे जी एसीएफ, अंश का एसीएफ और हर का क्या होगा जी एलसीएम, यानी हर का क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, हर का एलसीएम। निकाल सकते हैं एसीएफ निकालना है किसका जी आपका ए, सी, ई और आपका जी का, और एलसीएम किसका निकालेंगे जी हर का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हर क्या है जी बी है, डी है, एफ है और क्या है जी एच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपका है 25/32, 15/12 एवं 10/10 आपका लेके चलते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए छोटा संख्या ले लेते हैं। 10/में मैंने ले लिया, आपका 3 ले लिया का। चलिए का आपका एलसीएम एवं एसीएम दोनों की बात करते हैं, दोनों निकालना एलसीएम और एसीएम। चलिए बात करते हैं, इसको निकालते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे जी एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसको निकालेंगे जी अंश वाला का, क्या करेंगे जी 25, 15 और 10 का क्या करेंगे जी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और हर का क्या करेंगे एसीएफ निकालेंगे। हर क्या है जी 32, 12 और 3 का क्या निकालेंगे जी एसीएफ निकालेंगे, एसीएफ। चलिए एसीएफ निकालेंगे, एसीएफ निकालेंगे। अगर निकाल रहे एलसीएम तो 25, 15 और 10 मैंने एलसीएम निकालना आप लोग को बताया। एलसीएम जो भी आएगा क्या आएगा जी या तो बड़ा नंबर आएगा या बड़ा नंबर का मल्टीपल होगा। 25 से एलसीएम लेके चलते हैं तो आपका 25 से लेके हो गया, लेकिन 15 नहीं, आप 15 से नहीं कटेगा। अगर हम पंक्तियाँ अगर 3 से गुणा करेंगे तो आपका 5 यहाँ पर डबल 5 है तो क्या होगा जी पंक्तियाँ 15 आ जाएगा। यहाँ पर 10 है यानी 5 दूनी 10, 5 ऑलरेडी है पहले से। अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी आपको 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कितना होगा 25 से 75, 75 दूनी कितना होगा जी 150, यानी लघुत्तम कितना आएगा जी 150 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हो 25,
25 दूनी 50 से करोगे तो नहीं आएगा, 75 से भी आपका नहीं जाएगा, 10 आपका 10 से नहीं कटेगा, 100 से करोगे तो 15 से नहीं जाएगा। उसी तरह आप चेक कर सकते हो कि वो आपका छोटा से छोटा नंबर कौन सा होगा जो दी हुई तीनों संख्या से क्या होगा जी, पूर्णतः विभाज्य हो। नहीं तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। चलिए अब तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होना चाहिए, तीनों आपका सभी में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर 32 है, 12 है और 3 है। देखिए यहाँ 3 चौथी है 12, लेकिन इसमें 3 आपका नहीं आएगा, 32 में आपका 3 आपका नहीं आएगा, यानी एचसीएफ क्या आएगा जी, 1 आएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इसका एलसीएम जो आएगा कितना हो जाएगा जी, 150 हो जाएगा। बट इसका जब एचसीएफ निकालने चलोगे आप, एचसीएफ तो अंश का क्या करेंगे जी, एचसीएफ निकालोगे, 15 25 15 और 10 का क्या निकालोगे जी, एचसीएफ। एचसीएफ और आपका 32 12 और 30 का क्या करोगे जी, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालेंगे, उल्टा होता है, बोलिए आपका। देखिए एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर एचसीएफ होगा, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम ऊपर होगा। अब जब एचसीएफ निकालोगे तो 25 15 और 10 में कॉमन क्या है जी, 5 5 25 पंक्तियां 15 5 दूनी 10, नहीं ये 5 25 पंक्तियां 15 5 दूनी के 10, तीनों में कॉमन क्या है जी, 5 5 कॉमन है, एचसीएफ क्या हो गया 5। एलसीएम निकालना है नीचे 32 12 और 3 का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालना है भाई किसका है, 32 12 और 3 का। तो 32 लेके चलते हैं, 32 चलिए 32 बड़ा नंबर है, या तो बड़ा नंबर होगा या बड़ा नंबर का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं जी ये कितना होगा जी, और देखिए इसमें आप 8 चौका 32, देखिए 8 चौका कितना होगा जी 32। अब 12 में क्या है, चढ़ती है 12, चढ़ती है 12, तो पहले से आप 12 में क्या है, चढ़ती है 12, यानी पहले से ऑलरेडी 4 है। अगर यहाँ पर 3 लाएंगे तो आपका ऑलरेडी 12 यहाँ पर आ जाएगा, चढ़ती है 12, और 3 आपका जब यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर भी 3 आपका ऑलरेडी आ गया, यानी एलसीएम जो आएगा कितना होगा जी, 32 गुना 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा जी 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 96 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इसका एचसीएफ क्या आएगा जी, 5 बटा में 96, 5 बटा में क्या आएगा जी 96। देखिए समझिए, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होगा। चलिए एग्जांपल देते हैं, चलिए क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के सामने। 4 बटा में 5, 8 बटा में 10 एवं 36 बटा में 25 का एलसीएम एवं एचसीएफ क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, बताइएगा कि तो आपका इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा, तब आपको हम लोग को समझ में आएगा कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा बेहतरीन है क्वेश्चन है, जो आपको मैक्सिमम लड़का यहाँ फंसता है, जो डेसिमल वाला आता है, जो दशमलव वाला जो वर्गमूल आता है ना, तो यहाँ पर आपका सॉरी दशमलव वाला जो एलसीएम और एचसीएफ आता है ना, तो यहाँ पर लड़का ज्यादातर फंसता है। देखिए मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद नहीं फंसोगे, बुझा ना। देखते 0.8 1.2 एवं 0.36 का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा। देखिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए बहुत से लड़के क्या करते हैं, अब क्या करेंगे जी 8 बटा में 10 कर देंगे, दशमलव कर देंगे, दशमलव बाद एक हम, ये आपका 12 बटा में क्या हो जाएगा 10, ये 36 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं जी, आपका इस मेथड से ये जो मेथड मैं बताया है, इस मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं, जो गलत है। अंश का क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे, और हर का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। और एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे, जो आपका गलत है। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे कोचिंग में बनाएं कैसे, मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, दोनों मेथड में जो आपको बेहतरीन लगेगा उस मेथड से आप बनाइएगा। देखिए ये बटा में क्या है, ये 100 है, बटा में 100 यानी 100 से सभी जगह गुणा करेंगे, यानी बटा में सबका बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम आपका क्या है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 जीरो बैठाएंगे, मैक्सिमम आपका होना चाहिए, बोलिए बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए
यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे तो आपका यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, और ऊपर भी जीरो बैठा देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैल्यू पर, जीरो जीरो कट के 12/10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी जीरो बैठा दिया और यहाँ पर भी एक जीरो बैठा दिया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 8/10 से अभी दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसका लघुत्तम निकालना, जो भी निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, देखिए बराबर हो गया, मैक्सिमम लेके चला 100 था, मैक्सिमम आपको बराबर हो गया। चलिए 100 से गुणा किया, ये देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेके चले, क्या करेंगे जी 80 का 120 का और 36 का क्या करेंगे जी एलसीएम लेंगे, एलसीएम ठीक है एलसीएम, और नीचे हर क्या लेके चलेंगे जी एचसीएफ, तो 100 100 100, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा जी 100 आएगा, एचसीएफ क्या आएगा जी 100 आ जाएगा। अब देखते हैं एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम जो भी आएगा 120 का मल्टीपल होगा यानी 120 गुना, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं, आपको निकालना है भाई 80 120 और 36 का एलसीएम निकालना है। क्या करोगे आप 120 लेके चलोगे, 120 लेके चलोगे, 120 का मतलब क्या होगा जी चढ़ती 12 हो गया, ऐसे भी जो आपको मल्टीपल करना है कर लीजिए, चढ़ती 12। अब 36 देखना है, 40 दूनी क्या होगा जी 80, 40 ऑलरेडी आ चुका है, अगर इसमें 2 लाएंगे तो आपका यहाँ पर 80 आ गया, यहाँ पर एलसीएम में कर सकते हैं 80 आ गए, यानी 40 दूनी क्या होगा 80, 80 भी आ गया 120 भी आ गया। अब हमको लाना है 36, 36 के लिए क्या होता है जी 12 3 क्या होता है जी 36, 12 3 क्या होता है 36, 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है ये 3 आपका है, 12 को हम तोड़ सकते हैं चढ़ती है 12, और आपका 4 देख रहे कि 40 में आपका 4 दिखाई दे रहा है, 40 में आपका 4 दिखाई दे रहा है, और हमको चाहिए कितना जी और 3 चाहिए। अगर और 3 लेके आते हैं तो देखिए तितरी का 9 और यहाँ से 4 लेके चलते हैं तो 9 चौका कितना होगा जी 36 आपका आ जाएगा, यानी कह सकते जो लघुत्तम आएगा कितना होगा जी 3 दूनी 6 बरछक 72, यानी कितना लघुत्तम हो जाएगा जी 720। कह सकते इसका लघुत्तम कितना आएगा जी 720, लघुत्तम कितना आ जाएगा जी 720, लघुत्तम हो गया 720। और एचसीएफ कितना आया जी 100, एचसीएफ कितना आया जी 100, यानी 720 बटा में 100 को अगर कितना आएगा जी 7.2, ये इसका क्या आ गया जी एलसीएम आ गया। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट है तो बोला जाए, ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, बताइएगा अगर डाउट है तो। ठीक है दोस्तों, अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या करते हैं कि ऊपर वाला का यानी 80 120 और आपका 36 का क्या करेंगे जी एचसीएफ लेके चलेंगे, एचसीएफ लेके चलेंगे एचसीएफ, और बॉटम में आपका क्या आएगी 100 100 100, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 100 100 का लघुत्तम कितना होगा 100 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन क्या होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा जी 9 चौका 36 हो जाएगा, ये 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 चौका हो जाएगा, और ये कह सकते हैं 30 चौका हो जाएगा, 30 चौका हो जाएगा। तो सब में हाईएस्ट कॉमन का दिखाई दे रहा है 4 4 4, यहाँ पे भी 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, इससे बड़ा कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन फैक्टर बड़ा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा जी 4 बटा में क्या लिखा होगा जी 100, मतलब क्या हो जाएगा जी 0.04, 0.04, ये क्या आ गया जी आपका एचसीएफ आ गया। तो एक मेथड ये हो गया, ठीक है समझिए। आगे बढ़ते हैं, आज के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा बेसिक मैं आपको बता दिया। वीडियो को 2 बार, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा, अगेन आपको सिखाए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना आराम से आपको समझा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं भाई, दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए दूसरे मेथड से हम इसको बात करते हैं। देखिए एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है, हम फास्ट इसको कैसे बनाएंगे। देखिए फास्ट कैसे बनाएंगे, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद कितना अंक जी 3 अंक है, 2 अंक, 1 अंक आपका 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक है, तो 2 अंक है यानी 100 बनेगा, यानी किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, दिमाग में रखिएगा। मैक्सिमम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे जी मैक्सिमम, दशमलव के बाद मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक होता है दशमलव के बाद तो 1000 से गुणा करते, 4 अंक होता है तो 10,000 से गुणा करते, है ना। तो 2 अंक होगा तो कितना से गुणा होगा जी 100 से गुणा होगा। 1 अंक होता है तो कितना से गुणा करते, 10 से गुणा करते। चलिए अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अगर 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए दशमलव हटेगा, बटा में 10, ये क्या होगा 80 आएगा। आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, यानी कितना आएगा कि ये 80 हो जाएगा,
ये 12 में 10 गुना 100 करेगा तो कितना होगा जी 120 हो जाएगा। और ये 36, ये पॉइंट 36 हटाओगे दशमलव तो क्या होगा, और 100 से गुना करना है तो क्या आएगा जी 36 आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, आपका 80, 120 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे। किसका लघुत्तम निकालेंगे जी 80, 120 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे। और आपके सामने मैं इसके कुछ सेकंड पहले मैंने आपको लघुत्तम निकाल के दिखाया था। लघुत्तम कितना होगा एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। क्या होगा जी 120 होगा, सबसे बड़ा नंबर लेके चलेंगे। 120 को करेंगे तो चढ़तियाँ 12 हो जाएगा, ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, 40 तिया हो जाएगा, ये 40 दूनी हो जाएगा, 40 ऑलरेडी आया है। अगर यहाँ पर 2 लेकर आएंगे तो यहाँ पर 80 ऑलरेडी आ जाएगा, 40 दूनी 80। अब 36 को लाना है। 36 में क्या होता है जी आपका 9 चौका 36, 4 ऑलरेडी आपका यहाँ पर आया है 40 में, और 9 में आपका 2 और 3 है ना, ये 1 3 आया है, एक और 3 को लेकर आएंगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी कितना होगा 3 दूनी 6 और ये वर्षक कितना होगा 72, मतलब कितना होगा जी 720 हो गया। कितना एलसीएम आया जी 720। जब एलसीएम 720 आया, हमने 100 से गुना किया था, और फाइनली हम क्या करेंगे जी 100 से भाग कर देंगे। यानी 720 बटा में क्या करेंगे जी 100, जितना से गुना करोगे उतना से भाग करोगे देंगे। चलिए यानी कितना आ जाएगा जी 7.2। चलिए 7 कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। उसी तरह आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो, उसी तरह आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करिएगा 80, 120 और 36, 80, 120 और 36 का क्या करेंगे जी एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या आएगा ये 20 चौका आया होगा, ये आपका ये हो जाएगा 40 तिया हो जाएगा, 40 30 चौका हो जाएगा, 30 चौका हो जाएगा, और ये क्या होगा जी 9 चौका हो जाएगा। तो 4 4 4 सभी जगह कॉमन का है 4 है, तो कह सकते हैं एचसीएफ क्या होगा 4 आएगा। हमने 100 से गुणा किया था, अब फाइनली क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0.04 आपका हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हो, जो इसके पहले मैंने बताया और ये दोनों मेथड जो आपको आसान लगेगा उस मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 0.9 आपका 0.18 और 3.6 का एलसीएम एवं एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम और एलसीएम आपका सॉरी एक सेकंड, चलिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आपका क्या होगा। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जो नॉलेज था समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।